एमॉक्सिसिलिन एक मेडिसिन है, एंटीबायोटिक है, जो कि मार्केट में एमॉक्सिल के नाम से आती है, ऑगमेंटिन के नाम से आती है, ऑस्पामॉक्स के नाम से मार्केट में आती है। मुख्तलिफ़ तरह की फ़ार्मा कंपनीज़ हैं और इस एंटीबायोटिक को बनाती हैं। दरअसल ये एंटीबैक्टीरियल है, यानी बैक्टीरिया जो इन्फेक्शन कॉज़ करता है, उनके खिलाफ काम करती है। इसका मार्केट में आपको ओरल सॉल्यूशन यानी शरबत की हालत में मिल सकता है, 125 मिलीग्राम, 200 मिलीग्राम, 250 मिलीग्राम और 400 मिलीग्राम में। कैप्सूल आते हैं इसके 250 और 500 में। टैबलेट भी अवेलेबल है 500 मिलीग्राम, 875 मिलीग्राम। इसके अलावा च्यूएबल टैबलेट्स आते हैं 125 मिलीग्राम और 250 मिलीग्राम में। और बैक्टीरिया को ये इस तरह से मारता है कि ये जो बैक्टीरिया का जो सेल होता है ना, इसकी एक छोटी-सी वॉल होती है। उसकी जो वॉल है, वो उसको डिस्टर्ब कर देता है, ताकि बैक्टीरिया अपनी सेल वॉल ना बना पाए। तो अगर बैक्टीरिया अपनी सेल वॉल नहीं बना पाता, तो वो मर जाता है। इस तरह से ये बायोटिक्स अपना काम करती हैं। अब ये इन्फेक्शन कहाँ-कहाँ काम आती है? कान के अंदर का हो, नोज़ की इन्फेक्शन हो, थ्रोट हो, चाहे माइल्ड हो, चाहे सीवियर हो, दोनों इन्फेक्शन में माइल्ड होगा तो 500 मिलीग्राम तक की टैबलेट इस्तेमाल होती है दिन में 2 बार और सीवियर इन्फेक्शन हो तो 875 मिलीग्राम तक की टैबलेट इस्तेमाल हो जाती है। इसके अलावा जेनिटो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस अगर हों, यूटीआई किसी को हो गया है तो 500 मिलीग्राम की डोज़ दिन में 2 बार इस्तेमाल हो सकती है। सीवियर यूटीआई है तो 875 मिलीग्राम की डोज़ सुबह-शाम इस्तेमाल हो सकती है। जिल्द के ऊपर के कोई इन्फेक्शंस हैं तो 500 मिलीग्राम की डोज़ इस्तेमाल होती है, ज़्यादा सीवियर है तो 875 मिलीग्राम की डोज़ इस्तेमाल कर लें। रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हो गया है, 875 मिलीग्राम की डोज़ तकरीबन 2 हफ्तों तक इस्तेमाल होती है। या मैदे के अंदर कोई अल्सर बन गया है, ज़ख्म पड़ गया है एच पाइलोरी की वजह से, तो 3-4 मेडिसिन्स जाती हैं, जिसके अंदर फिर आपके पास पेनिसिलिन या एमॉक्सिसिलिन वगैरह भी इस्तेमाल हो सकती है। नहीं तो क्लेरिथ्रोमाइसिन एक दूसरी एंटीबायोटिक है, वो इस्तेमाल होती है। और जो लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, उनमें वैसे तो ज़्यादा इश्यू नहीं आता, डायरिया, नॉज़िया, वॉमिटिंग हो जाता है। लेकिन कभी-कभी पेनिसिलिन वगैरह से लोगों को एलर्जी या एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन हो जाते हैं, ये थोड़ा खतरनाक होते हैं। अगर किसी को एलर्जी है, तो उनमें थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, वो फिर इस मेडिसिन को इस्तेमाल नहीं करते। इसके अलावा लिवर पे इस पे थोड़ा बहुत इफ़ेक्ट आ जाता है लिवर का। तो दूसरी एक बात ज़रूरी चीज़ कि प्रेगनेंसी के हवाले से आपके लिए जानना ज़रूरी है। प्रेगनेंसी में कभी भी कोई मेडिसिन खुद से इस्तेमाल नहीं करते हैं। अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मशवरा लाज़मी कीजिए और कोई भी मेडिसिन हो, गायनेकोलॉजिस्ट के मशवरे के मुताबिक इस्तेमाल करनी चाहिए। इसके अलावा आपको कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। शुक्रिया।